प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुंचे। आज 1506 कार्यक्रम है। 5वीं वर्ष की 96वीं शाम है और रवाल्टी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का यह 7वां भाग है। पूरे सप्ताह भर में बहुत सुंदर रचनाएं इस पटल पर आई, लोक कथाएं आई, कविताएं और गीत का हमने आनंद लिया। और उसके साथ ही रवाल्टी क्षेत्र के बारे में व्याख्यान हमारे आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी के द्वारा, खिलानंद बिजलवान जी के द्वारा और पवन सिंह चौहान जी के द्वारा सुंदर प्रस्तुतियों से यह पटल कृतार्थ हुआ। हमारे इस पटल पर आज जुड़े हैं बासोट भिकियासैंण से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। अन्य रचनाकार भी जुड़ेंगे और जुड़े हैं हमारे इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, उत्तरकाशी से जुड़े हैं। और आपके सानिध्य में यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहा है और विगत कार्यक्रमों में आपका लगातार संचालन मिलता रहा है। तो मैं धन्यवाद करता हूं, आपको अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूं कि आज की इस कड़ी में भी 7वीं कड़ी को आप आगे बढ़ाएंगे और लोग भी इसमें जुड़ेंगे धीरे धीरे। तो आज के कार्यक्रम का संचालन कर कृतार्थ करेंगे आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी। बहुत बहुत प्रणाम। जी धन्यवाद। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। मैं आपको सौभाग्य समझाऊं कि मैं रवाई का बोली पर एक नेतृत्व करनी है पटल पर, और ये सुंदर पटल हमेशा 7 से 8 बजे तक निरंतर चला और हर क्षेत्र को ही समय मिला। जौसारी, रवाटी, गढ़वाली, कुमाऊनी, जति भी हमारे का भाषा वो तो खेत की बात की मैं कुछ और भाषा ना आने लगी जबकि आई थी भाई। समझ उत्तराखंड की भाषा को ज्ञान तो जा थोड़ा थोड़ा किया भाई। ये मार्शिया बोली, अलानी बोली, फलानी बोली, तो थोड़ा ज्ञान वर्धन हो। तो पर एक अफसोस है ये बात की लोग ये बात पर जागृत ना, रुचि न दिखाना। खुद ही रवाई सी तो ये रवाई कार्यक्रम में मैं जब कई लोगों की अनुरोध करी तो सी भी कुछ टाल मटोरिया काम सी बिजी होला तो न जुड़ सकता। पर मैं जोशी जी का आज्ञा अनुसार आज ये कार्यक्रम का 7वां दिन पर आएगा और बाकी औपचारिकता तो सर जी ने बताएगा जी कि ये 1506 कार्यक्रम और जो भी थी की मेन बात आती तसी साहब ने बताएगा जी। और आगामी कार्यक्रम और भी अच्छा ढंग से चाहत कर लूँ, ये मैं काफी लोग जोड़ दो और स्वयं रवाटा जी, ध्यान सिंह गुरु जी, अगर ये लोग तक क्या रौनक रहती पटल पर कुछ अलग ही रौनक आती। पर चलो कोई बात ना, ये भी कम से कम हमें भी चलान रोनो आग उसी भी जुड़ल। हमें बात को पूर्ण विश्वास है कि जरूर सी लोग जो है पटल पर फिर बैठा रहा। तो आज में रवाटी कार्यक्रम की शुरुआत सर प्रणाम। सर भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनको तो आज ही कार्यक्रम को जो 7वां दिन यानी समापन। गुरु जी प्रणाम। खिलानंद बिजलवान जी भी जुड़ी कर बहुत बहुत प्रणाम। तो भाई कहीं बढ़िया लगा ये मंच पर जब कहीं तुम आओ अरे तीर्थ सुनसान लगा ना, ये वास्तव छो करके सहयोग कार्यक्रम में साहित्य तो सबका हित की बात चल रही पटल पर। वसुधैव कुटुंबकम हमारी भावना रहो कि भाई हम अच्छी से अच्छी वाणी बोलने का ना और लोगों को ये बात को लाभ पहुंचो। पर अब लाभ तो कोई पहुंचा नहीं पहुंचा, पर हम एक प्रक्रिया ही नहीं बनाने लगे कि हर दूसरे तीसरा महीने कार्यक्रम घूमी तो श्रीमान कृष्ण जी भी हमारे साथ, विष्णु जी भी शामिल होगा। प्रणाम विष्णु जी। तो आज ये 7वां दिन भाई मेरे दगड़ झेली दो और तब बहुत सी कार्यक्रम सब मैं काफी लोग जुड़ा हूँ। पर ये रोमांटिक कार्यक्रम थोड़ा दूर क्षेत्र को कार्यक्रम है और एक जो मुख्य लेखक हमारा साहित्यकार सी साहित्य व्यवस्था अपना काम में तो चलो तुमको बदला सी मैं अपने कार्यक्रम में चलाने की कोशिश करने लगी हूँ और आज 7वां दिन पर हम पहुंचेगा तो बहुत अच्छी बात है। और ये कार्यक्रम की शुरुआत में रही गीत सी करो तो सर आप लोग को एक रवाटी गीत सुना ला।
भाई पवन जी भी क्योंकि हम कई कथा बताओ सुनाई और राजनीति पर अपने विशेष क्षेत्र पर एक सुंदरता पर एक वातावरण बताए। तो गुरु जी आज मैं ये गीत जो गाय के पुराने गीत आप लोग सुने परसों बताए थे कि थोड़ा धीमा स्वर में कहा था और लंबा ने कहा था थोड़ा खुद ही टाइप में तुम्हें समझ आऊंगा थोड़ा एक पुरानी की सुनाई और एक मैं थोड़ा शाब्दिक अर्थ भी बताए दोनों कि आचरी मात्रियों पर गानो बनियो हमारे नजदीक एक चंगनियार नाम को बहुत बड़ो टॉप पड़ा तो ते टॉप की जो आचरिया हुआ त्योंडी चंगनियारे बोलो तो चंगनियारे क्यों गानो हमारा
बहुत पहले के बुजुर्गों का भी गाय बोलू जब त्यो हारो मार रहे बोलू त्यो आचर्य मात्रियों को तो ते ये मैं बताने की भाई जगनारे की आचर्य मात्रिया जो छ क्योंकि ये छाया पड़ो तसी बाकरू मांगो और बाकर की बलि देनी पड़ते हो तब जाएगी ऐसी जस दो। तो ये मात्रियों को बहुत प्रचार प्रसार है हमारे क्षेत्र में और अभी तक भी लोग मानो तो ये प्रकार से हमारे रामायण में हर प्रकार की मान्यता आचार्यों मात्रियों की पितरों की पंडों की कई प्रकार की जो हमारा सारा उत्तराखंड में लगभग तेजिया में छुतना जो रिवाज हमारे सुकुमाओं को भी गढ़वाल को भी चौसार को भी देवी देवता हमारे एक पितरा हमारे एक। तो आज ये कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये छोटू सा गीत सुनाई और अब मैं अनुरोध करूं अपने वरिष्ठ अनुभवी और विद्वान व्यक्तित्व का धनी श्रीमान खिलानंद बिजलवान जी से कि बड़ा जी अगर कुछ सामग्री तो आओ स्वागत तुम्हारी पटल पर। जी बिजलवान जी कथा शायद तक मेरी आवाज ना पहुंचनी तो कथा हेलो बड़ा जी बिजलवान जी ना चलिए कोकी तो चलो कोई बात ना मैं अब हम एक कहानी चाहूँ सुनी महावीर रामाटा जी की जो कि जोशी जी का मुखारबिंद से सुनो और बड़ी अच्छी लगा क्योंकि शुद्ध पाठ है। धन्यवाद आदरणीय जगमोहन जी बहुत हेलो सर आपकी आवाज बेटा मेरी आवाज आ रही है आप तक? नमस्कार। सही तो अभी नेट काम नहीं कर रहा होगा मेरे ऐसे कुछ लग रहा है। हेलो मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी अब आ रही है। हाँ चलिए चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम यह किताब है महावीर रवाल्टा जी की लोक कथाओं के क्रम में। ढोलक ठुमक ठुम यह महावीर रवाल्टा जी की चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम अच्छा महावीर रवाल्टा जी की नेटवर्क में कोई परेशानी है उनके? महावीर रवाल्टा हाँ चलिए मैं आप तक पहुंचाता हूँ इस कहानी को। श्रीपुरी ढोल इसका शीर्षक है श्रीपुरी ढोल। हेलो मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही मेरी आवाज? हेलो हेलो आ रही साहब आ रही है साफ आ रही है। हाँ चलिए मैं जल्दी जल्दी आप तक पहुंचाता हूँ कहानी। ये लोक कथा है। मोहन जी आवाज आ रही है सुनाइए। जी श्रीपुरी ढोल है इसका शीर्षक श्रीपुरी ढोल। बात उस समय की है जब गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर थी। वहां का राजा श्याम शाह था। राज्य में एक गढ़ था कंदराला। कंदराला में बागा जैसाणी नाम का वीर रहता था। राजा ने बागा जैसाणी की वीरता के बारे में सुना तो उसने उसे अपने दरबार में बुलाने के लिए संदेश भेजा। संदेश में राजा की ओर से लिखा गया था, बागा जैसाणी तुम चिट्ठी पाते ही श्रीनगर आ जाओ। सुबह का खाना कंदराला में खाना तो रात का खाना श्रीनगर में। चिट्ठी पढ़कर बागा जैसाणी श्रीनगर चलने के लिए तैयार हुआ तो उसकी माँ बोली, बेटा तुम वहां मत जाओ, राजा तुझे न जाने क्यों बुला रहा है। श्रीनगर का राजा खोटा है, वहां के लोग भी खोटे दिल के हैं। बागा जैसाणी ने माँ की बात नहीं मानी और वो चिट्ठी लेकर
आए संदेश वाहक के साथ श्रीनगर के लिए चल पड़ा। चलते चलते वह श्रीनगर पहुंचा। राजा श्याम शाह के दरबार में पहुंचकर उसने अपने बाएं हाथ से राजा को प्रणाम किया। बाएं हाथ से प्रणाम करते देख राजा को बहुत बुरा लगा। उसने इसे अपमान समझा और फिर बागा जैसानी से पूछने लगा, बागा, तुमने हमें बाएं हाथ से प्रणाम क्यों किया? महाराज, दाहिने हाथ में मैं सिर्फ अपने इष्ट देवता महासु को ही प्रणाम करता हूँ, किसी और को नहीं, बागा जैसानी का उत्तर था। उसकी बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने तत्काल बागा जैसानी को बंदी गृह में डालने का आदेश दे दिया। बागा जैसानी क्या करता? मन दुखी था। इसी दुख में उसने अपने इष्ट देवता महासु का सुमिरन किया। महासु ने उसकी सहायता के लिए अपना दूत शेलकुड़िया उसके पास भेजा, जो बहुत ही बलशाली था। शेलकुड़िया की शक्ति व चमत्कार से बंदीगृह के ताले खुल गए। बागा बेड़ियों से मुक्त हो गया। राजा श्याम शाह को इसके बारे में बताया गया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बागा जैसानी को मारने के लिए दूसरा उपाय सोचा। दूसरे दिन बागा जैसानी जब राजमहल की सीढ़ियां उतरकर बाहर निकल रहा था, तभी राजा ने एक पागल हाथी और शेर वहां छोड़ दिए। बागा जैसानी जितना बलशाली था उतना ही बुद्धिमान भी था। उसकी नाभि में जादू का मंत्र था। उसने जादू के उस मंत्र को निकाला और उसकी सहायता से हाथी और शेर को धूल चटा दी। इसके बाद राजा ने अपने पहलवानों को भेजा, लेकिन वे भी बागा जैसानी के सामने न टिक पाए। आखिर में राजा श्याम शाह ने बागा जैसानी को अविजित वीर मानकर उसका सम्मान किया। राजा की ओर से उसे अनेक उपहार दिए गए। इन उपहारों में से एक ढोल भी था। यह ढोल आज भी हनौल में महासु देवता के मंदिर में रखा है और इस ढोल को श्रीपुरी ढोल कहा जाता है। बागा जैसानी की वीरता व बुद्धिमत्ता की चर्चा आज भी लोक में की जाती है। यह कहानी चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम महावीर रवांटा जी की रवांटी क्षेत्र की लोक कथाओं में सम्मिलित श्रीपुरी ढोल से मैंने यह पढ़ा है। आप तक यह कहानी पहुंची और शायद आपको अच्छी लगी होगी। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय संचालक जी का। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अगर आप दूसरी कहानी भी सुननी चाहेंगे तो बताएं, मैं दूसरी कहानी भी पढ़ सकता हूं अगर नेट काम करे तो। धन्यवाद आदरणीय जगमोहन रावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी। अपना आदरणीय महावीर रवांटा जी की आपने ये कथा सुनाई और ये हमारे लोक की कथा हो, एक निर्वाही की कथा ही और साहित्य के रूप में कोई क्षेत्र में भी होगी। तो आपने कथा सुनाई, बहुत अच्छी लगी और ये दोहरानी याद बहुत बार मैं सुना था कथा। और एक कथा में अपने रवांटी में सुनाऊं साहित्य बिजलवान जी को तो मैं काम ना करने क्यों कोई आवाज मान ली मैं मुझे आमंत्रित करो तो। पर चलो मैं एक छोटी सी कथा आपका गढ़वाल की सुनो। ये गढ़वाल आधारित है ये कथा पर लगा हमारी ये रवाना लगा थी कि पुराना जमाना जब टीरी साई थी, राजा टीरी रो तो और जो तो लकड़ी पर था सी और राजा ने बोले है बाप रे ये कौन। और राजा के द्वार पर आने जो बहरान बंद हुई को। जब द्वार पर जूतो लगी तो राजा बहर नहीं सका और राजा ने बिल्कुल अपना सेनापति वगैरह बुलाई तो बोली भाई कौन ही माल जेन जूतो फेंकी और जूतो ने लकड़ी छेदी कहीं भीतर बैठी, एक पता करो। पता करी तो बल साहब ईश्वरी रोटिया नाम को एक माल पहुंचो और सुन लो चाह वो
तुम्हारा माल का दगड़ लड़ना चाह, या राजा खुद युद्ध कर और या अपना माल कोई वहीं से लड़ाओ। तो ये प्रतीक्षा से है। तो राजा ने बोली भाई हमारा तो कोई माल पुराना माल को खब, तो शायद माना गांव बताया कभी, तो माना गांव रो तो रे बगडौल, बगडौल जाति को माल तो हमारे गढ़वाल को। तो राजा थे की याद आई, तीन बोले यार रे बगडौल को पिताजी शायद माल तो हमारा पुराना माल थी को कोई लड़का हो अगर तो तुम लोग देखना हो और क्यों को पता करो। तो चल बड़ी सिपाही तुरंत और तेगा और ते माल का लड़का की जो बुरी स्थिति हुई, मतलब गरीबी में पढ़ने लगी हूँ, एक माँ और एक आपू। देवदत्त बगडौल को बेटा रेवदत्त बगडौल, तो देवदत्त बगडौल तो मर गई, तू अब रेवदत्त बगडौल और तेगी माँ जो तेका घरे खुलिया। चपड़ासी ने बोली भाई राजा को आदेश कि एक माल पहुंचू नेपाल बटी और तेग दगड़ लड़ाई करनी, हार जीत को फैसला अब तेरे हाथ पर हो, बाकी कोई माल या लड़ने वाला ना हो। तो रेवगडौल बोली कोई बात नहीं, राजा को ऑर्डर हम मना नहीं कर सकता, चलो। मान बोले कुखनो तेरे बस को कहा तक लड़नू, ईश्वरी टोटियाल तू जाना नेपाल को माल 12 गुरु को पढ़ाई 14 गुरु को लड़ाई हो, सुता आसमानी विद्या जाना तेरे साथ बेटा तेरा बस की ना। रेवगडौल बोल चाहे नो या मेरे बस की, और राजा को आदेश आई वो तब मैं जरूर जानू और तेग दगड़ लड़ाई करनी। तो मां ने बहुत कोशिश करी, उलझाई उसू कई जगह भेजी, मकान तो धरू और सु भी पूरा करवाई थी कहीं नहीं थी, 3 टावर बताए कि जेखी न नौर, पर राजा के सिपाही ने मालूम तुम कितनी डेरू जमाई और अंत में छ रेवगडौल चले पड़ी। तो चली पड़ी जब तो रेवगडौल मान बोलते बोले पागल लोहा को ये गोला दी, बहुत बड़ा गोला, अब तक एक जमाने की परिणाम परिमाप हम बड़ी छो ना अपने बोल के एक मन को गोला तो लोहा को और सुती ने अपने जी माई धरी और चल पड़ी। और ईश्वरी टोटियाल देखे जब तक तो राजा को फटाई दी गलती न, एक बकरा और छावी का पकोड़ा, यानी एक बकरा और एक मन आटू एक मन चावल, इतनी दिन राशन खाओ शाम और सुबह। तो राजा का पता ही दिन भर ये सामान को कन खिलाऊ, घी भी चाहिए कंटर के हिसाब से। तो माल की प्रतीक्षा होने लगी, अब रेव जब बगडौल भी पहुंची वो, तो रे बगडौल ने देखी हर वास्ता पर खोई पर जूतो लगी, रे बगडौल खोली अपने जूतो तय फेंकी बांगड़े ना, ईश्वर डोटिया तो हाथ में फेंकी पर रे बगडौल तने खूटाई ने फेंकी इस जूतो और ईश्वर डोटिया को जूतो झड़ी गई और उल्टू जगह ईश्वर डोटिया बैठे हो तो और ते गए कपाल पर गिरी को, बिजली उसी के सिर में चला गया वो जूता जिसने फेंका था। तो हमारे मान ने जो है उस पे ऐसी टक्कर मारी कि वो जूता उसी के सिर पे पड़ा। तो राजा ने बोला हाँ भाई द्वार खुल गया। तब राजा बाहर आया, अपने माल को उसने अंदर बुलाया, उसकी आवभगत की। तो ईश्वर डोटियाल बोला भाई अभी लड़ते। राजा ने बोला भाई नहीं ये भी लड़िया, ये भी चौमे अपना माल की खुराक करनी 8-10 दिन ये भी खा लो, बेचारो घर ना आई, एक तो घर सूखी बुकी रोटी खाना हो तो एक हम थोड़ा एक ही सेवा भगत करो। तो वही तैयारी बस चल बड़ी। अब एक दिन राजा का इतनी अड़माहत दिए है कि एक पूर्व और एक पश्चिम, एक दिन क्योंकि आपस में नजर मिली रे बगडौल और ईश्वर डोटियाल की, और नजरों में क्योंकि नजर मार पड़ेगी, आंखें आंख जो और सारा बाजार पर जो धुंधकार फैलेगी। बोली भाई कहा हुए तो राजा फिर खबर पहुंची पर माल जो आपस में नजर मिलाई और त्यों नजर से लोग डरे मन लगे, हाहाकार मचो। तो राजा खुद ने 3 बजे भाई रुको अब भी नहीं, ये भी 1-2 दिन और रुको। तो रुके कहते 7वां दिन 8वां दिन आज्ञा दी कि चलो अब लड़ो। ईश्वरी डोटियाल और रे बगडौल, अब ईश्वरी डोटियाल तो भाई वो तो जूडो कराटा कुंफू चाइनीज आइटम तो तेग सीखे, और हमारे जो माल तो ये सिर्फ बांटंग आई जाना तो भूत लड़ाई एक बस को उठा कुछ ना। अब ईश्वरी डोटियाल जब ये बार मानना शुरू करी तो रे बगडौल ने ते पर हाथ की दो हाथों की जफी मारी, बस ऐठ दिया उसको, ऐठी अब ईश्वर डोटियाल का पता ही
इन बोले अरे छोड़ दो बिना छोड़ भी ना लगाने हो। तो साहब आसमान की तरफ भागी। इन्हें बता था हमारा बुजुर्ग हो कि आसमान की लड़ाई जानो। तो अब आसमान की तरफ जब भागी तो रे बकड़ा की तरफ हाथ छोड़ा तगाटे छूटा। ये वास्ते देना अपनी पकड़ बहुत मजबूत धरी कर गई। अब जब काफी आकाश में नहीं काफी ऊंचाई पर नहीं गो तब रे भगवान बोले हम मरो मेरे बस का कुछ ना और ये तो मार कर रहा ऊपर से ये तो इस बार कुछ नहीं हूँ मैं कहा कर लू। तब आए थे आती बोले यार मेरा माँ ने छोड़ गोवा में आ गई हूँ। तब तीन आपने किसान बात हुई और सुनो गोवा गाड़ी इन्हें बोलता ठीक है एक हाथन तीन सौ पकड़ी रखी एक हाथ ने उठाए सो गोवा दे प्रहार करके देगा खोपड़ी पर बस ईश्वरी टोटिया चक्कर आई और धड़ाम से दिया जड़ धरती माई गिरी और एक चोट है कि मारी ईश्वर डोटियाल का और ईश्वर डोटियाल को काम तमाम। तब हमारे राजा की विजय हुई गढ़वाल की विजय बताया और ईश्वर डोटियाल को हार हुई। तो ये छोटी सी कथा कथा भी बहुत लंबी थी पर मैं सारांश और संक्षिप्त में बताए। तो आदरणीय बिजलवान जी छ कुछ मर्यादा उनकी अपनी शिक्षा पर तो बात को सुनाई और नहीं फिर तब जोशी जी हुई कथा सुनाओ एक क्या बात तेरी आवाज ना आए रानी। चलो कोई बात ना एक थोड़ा सा मैं अपना रवाई को फेरी गीत कोई चुटकी लो या छोड़ा छाड़ दो। तने हमारे रवाई में एक छोपती लगती पहली चौपती का जमानो तो और ते में छो संवाद रहता सवाल जवाब। तो ती सवाल जवाब को कोई कोई लोगों ने नाजायज फायदा उठाया और गलत गलत शब्द जोड़ी ते में तब समाज ने छौसी चौपती बंद करी। पर अगर कोई सभ्य रूप सिखाऊं और सभ्य शब्द जोड़ो तो त्यों में आनंद विषय ना। तब मैं तने एक छोटी सी चौपती सुनाऊं तुमको। लकड़ी मकान बाटा फुडकी मेला लकड़ी मकान बाटा फुडकी मेला लकड़ी मकान। तेरा पास सुनी धुओं की दुकान बाटा फुडकी मेला धुओं की दुकान भला तेरा पास सुनी धुओं की दुकान बाटा फुडकी मेला धुओं की दुकान। ये लड़का पूछ रहा लड़की से कि भाई तेरे पास में सवाल जवाब बहुत सुनी बोला तो उसे अगर कोई सवाल करा तो तू बहुत जवाब दे। तब से लड़की बोलनी फिर बाटा फुडकी मेला यार सिकुएन अजी यार सिकुएन आर सिकुएन बाटा फुडकी मेला आर सिकुएन। धुओं की दुकान झूठी बोली क्वेना बाटा फुडकी मेला झूठी बोली कहना। लड़की जवाब दे रही कि मैं झूठ बोला था किसी ने मुझे नहीं जान दूंगा। तब सुन बोले माँ खाई माँ क्यों ना बाटा फुडकी मेला माँ खाई माँ क्यों ना झूठी नलाई क्वेना मैं दे तेरी बाटा फुडकी में कहानियां क्या तेरी। मतलब ये प्रकार जवाब चला था और प्रेम संग की बहुत अच्छी पता चला थी माई और प्रण जमा की चौपतियों में जो बरकन्या कुछ चुनाव हो जाए तो
फिर तब जाके मैं उन्हें होता अगर तुमकी वार्तालाप में छुपली पर बात होगी जब सही तब हम उन्हें नहीं सकता। तो ये पुराना रिवाज का ये गीत बड़े लोप हुए आज यूं कोई गाना और मैं ये रोमांटिक कार्यक्रम का माध्यम से आप लोगों को पवित्र कानों तक के गीत पहुंचाए। और अब मैं अनुरोध करूं शायद बिलवान जी को मैं एक काम ना करूं मेरा आवाज ना आने तो जोशी जी फिर एक छोटी सी कोई कथा कहानी जो भी रवाडा जी का रवाना का किताब पर लिखी हूँ आप सुनाए सको स्वागत। धन्यवाद आदरणीय मोहन जी खिरान जी कुछ दिखा रहे थे किताबें दिखा रहे थे कुछ किताबें दिखा रहे थे दिखा दो एक बार क्या चीज है। कहा पढ़ाई कहा तो ये दिखा नहीं होते दिखा दें फिर तेरा आवाज ना नहीं कहा वही। चलिए आप तक एक आप तक एक कहानी पहुंचाता हूँ अगर मेरे नेट काम कर रहा है आप सुन पा रहे हैं। हेलो हाँ लीजिए एक कहानी सुनिए तब तक। इसी किताब से रवाल्टी क्षेत्र के रवाई क्षेत्र की लोक कथाओं में महावीर रवाल्टा जी की संकलित एक कहानी लोक कथा है आदमी की बुद्धिमत्ता। एक आदमी था उसकी 4 पत्नियां थी उनमें से एक ने बीमारी का बहाना किया और कहने लगी कि वह तभी ठीक हो सकती है जब वह कहीं से भी श्याल सिंगी को लेकर आएगा। ठीक है मैं श्याल सिंगी लेकर आऊंगा कहकर वह घर से निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह श्याल सिंगी लाने का उपाय मन ही मन सोचता रहा। वह एक स्थान पर रुका और वहां एक गड्ढा खोदने लगा। तभी उधर से एक शियार गुजरा। उसने आदमी को देखकर पूछा मामा तुम क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा गड्ढा खोद रहा हूं। क्यों? अंगारा देव बरसने वाला है तुम सब लोग कल आ जाना। अगले दिन सारे शियार आए। जो ही आता वही गड्ढे में गिर जाता। उनके गड्ढे में गिरने के बाद गड्ढे को पटाल से बंद कर दिया और उसके ऊपर आग जला दी। गड्ढे में घुसे शियार जोर जोर से चिल्लाने लगे मामा बचाओ मामा बचाओ। आवाजें बंद हो गई तो उसने समझते देर नहीं लगी कि वे सब मर चुके होंगे। उसने उसमें एक एक का पेट चीर कर देखा पर श्याल सिंगी न मिली। आदमी चलता हुआ सीधे एक घर में घुसा और औरत से बोला मुझे भूख सता रही है आपका भला हो यदि मुझे कुछ आटा मिल जाए। उसके अनुरोध पर औरत ने उसे एक पूरा थैला आटा दे दिया। आदमी ने आटे को पूरे शरीर पर मला और रास्ते में लेट गया। तभी उधर से एक शियार गुजरा जिसके पेट में श्याल सिंगी थी। शियार ने आदमी का हाल पूछा तो उसने बताया कि किसी ने आकर उसके सिर पर चोट की इसलिए वह भी रास्ते में आगे न बढ़ी। उसके कहने पर शियार वहीं रुक गया। आदमी ने उसे मारकर उसके पेट से श्याल सिंगी निकाल ली। श्याल सिंगी लेकर आदमी घर पहुंचा। वह पत्नी को दी तो वह ठीक होने लगी किंतु कुछ ही दिनों बाद वह फिर बीमार हो गई। पति के पूछने पर उसने कहा कि वह उसे बहुत चाहती है और यदि वह भी उसे सच्चा प्रेम करता है तो उसके लिए बाग की खाल लेकर आए। काम कठिन था लेकिन वह पत्नी को प्रेम करता था इसलिए वह खाल लेने चल पड़ा। चलते समय वह पत्नी से बोला कि कितना भी समय लगे वह उसकी चिंता न करे। चलते चलते वह दूर जंगल में पहुंचा। उसने वहां पर एक कौवे को देखकर उस पर पत्थर फेंका और कहने लगा कि तू तो मेरी वजह से ही जी रहा है तुझे पंख मैंने लगाए हैं। तभी बाघ जो घात लगाए उसकी बात सुन रहा था सामने आने लगा तो आदमी डर कर पेड़ पर चढ़ गया। बाघ
उससे बोला कि वह नीचे उतर जाए। बहुत अच्छा, और नीचे उतरते ही तुम मुझे खा जाओगे, आदमी बाघ से कहने लगा। एक नहीं 7 वचन, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। बाघ ने उसे वचन दिया। तब वह पेड़ से नीचे उतरा। उसके नीचे उतरने के बाद बाघ उससे प्रार्थना करने लगा कि उस पर भी पंख लगा दे, उसकी बड़ी कृपा होगी। आदमी आनाकानी करने लगा। आखिर बाघ के बहुत अनुनय करने पर वह उसे पंख लगाने को राजी हो गया। उसने जमीन पर 4 खूंटे गाड़ दिए और उन पर बाघ के चारों पैर बांध दिए। फिर वह बाघ की खाल उतारने लगा। खाल उतर जाने के बाद वह बाघ से बोला, तेरी आंख तो यही है, पंख मुझे घर जाकर लाने होंगे। वह बाघ की खाल लेकर घर पहुंचा। पत्नी को खाल दिखाई तो वह कहने लगी कि कहीं यह मरे हुए बाघ की तो नहीं है। उसे विश्वास दिलाने के लिए उसने उसे लाकर जीवित बाघ दिखाया। आदमी पत्नी को लेकर घर पहुंचा और इधर जंगल के पशु पक्षियों ने खाल निकले बाघ को बंधन से मुक्त किया। बाघ जंगल का मुखिया था। एक दिन उसने जंगल के पशु पक्षियों की एक बैठक बुलाई। सभी उसमें उपस्थित हुए। बाघ ने पशु पक्षियों से कहा कि हमें एक बकरे की बलि देकर अपने देवता को प्रसन्न करना है। बाघ की बात आदमी के कानों तक पहुंची। उसने पत्नियों से कहा कि वे उस पर कालिख पोत दें। उन्होंने ऐसा ही किया। वह जाकर तालाब के पास लेट गया। पूजा की पूरी तैयारी हो गई तो इकट्ठे पशु पक्षियों ने पशु पक्षियों से बाघ बोला, चलो अब देवता को ले आए। वे चलकर तालाब के पास पहुंचे तो देखा काली सी काया वहां लेटी है। उसे देखकर बाघ बोला, जरूर यही वह देवता है जिसकी हमें तलाश थी। मुझे तो यह कोई ढोंगी लगता है। उसे देखकर शियार ने अपनी शंका व्यक्त की, पर बाघ के आगे उसकी कहाँ चलती। उन्होंने देवता को वहां लाकर बिठाया जहां पर बलि दी जानी थी। बकरे की बलि दी गई। वे सभी मांस भून भून कर देवता को खिलाने लगे और वह बड़े चाव से खाता रहा। उसका पेट भर गया तो वह मुंह से टुकड़ा छूटने लगा। तब बाघ प्रसन्न होकर बोला कि देवता हमारी सेवा से प्रसन्न है। बाद में वे सब कटे बकरे की आंतें धोने के लिए चले गए और तय हुआ कि बंदर वहां बैठकर चौकीदारी करेगा। बंदर अकेले बैठा कभी देवताओं की चौकसी करता और कभी उठकर देखता कि कहीं वे उससे छुपकर कुछ खा तो नहीं रहे। मौका पाकर देवता बना हुआ आदमी वहां से 9-2-11 हो गया। वह सीधे घर पहुंचा। वे सब वापस लौटे तो जानकर बहुत क्रोधित हुए कि देवता बना हुआ आदमी उन्हें छल कर भाग गया। वह पहले भी बाघ के साथ धोखा कर चुका था। क्रुद्ध बाघ पशु पक्षियों से बोला कि उसका घर तलाश कर वहीं पहुंचो, वहीं धावा बोले। सभी चल पड़े। ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचे तो देखा उसने अपने घर के आंगन में दाई के लिए गेहूं काट रखे थे। उसे लागते हुए घर पहुंचे। उसे देखकर बाघ बोला, अब तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता, मैं तुझे खा जाऊंगा। जरूर खा लेना, पर मुझे गेहूं की दाएं तो निकालने दो। बाघ बात मान गया। आदमी ने सबको दाई पर लगा दिया। सबसे आगे बाघ, उसके पीछे बाकी पशु पक्षी, सबके साथ साथ बांध दिया। शियार की बारी आई तो वह कहने लगा, मुझे मत बांधो, मैं अकेले ही घूमकर दाई निकालूंगा। सबको बांधकर उसने गेहूं में आग लगा दी। हाय हाय चिल्लाते हुए सभी आग में जलकर मर गए। अकेला शियार बचा। आदमी की बुद्धिमत्ता और शियार की चतुरता से उनकी जान बच गई। ये लोक कथा रवाई क्षेत्र की लोक कथाओं में
चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम इस किताब से इसके संकलन करता है लेखक महावीर रवाल्टा जी। आप तक ये कहानी मैंने पहुंचाई है और इस सुंदर लोक कथाओं का संग्रहण इस सुंदर सी किताब में है महावीर जी के। तो मैं धन्यवाद करता हूँ महावीर जी के सत प्रयास के लिए। उनको बहुत बहुत बधाई है और आदरणीय जगमोहन जी का बहुत आभार इस पटल के सुंदर संचालन के लिए। और पटल पर जुड़े हुए आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी और आदरणीय हमारे गुरीश चंद बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से जुड़े हैं कार्यक्रम में, और जालंधर से जुड़े हैं आदरणीय ललित तिवारी जी। आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और फिर पुनः जगमोहन जी के पास चलता हूँ और उसके बाद हमारे कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे अन्य लोग, तो उनका भी स्वागत होगा। आदरणीय जगमोहन जी, स्वागत है। बहुत धन्यवाद जोशी। तुम फिर आदरणीय रॉल्ट जी की कथा सुनाई। तो मैं अब निवेदन करूं कि जोशी जी आप अन्य लोगों को मौका दो, हम और भी सुनना चाहो। स्वागत आपको। हाँ, धन्यवाद आदरणीय। और चलिए ललित जी कुछ अपनी बात रखना चाहते हो या फिर खिलानंद सर हैं, और फिर आदरणीय हसमुख जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक चुटकुला सुनाकर समापन करेंगे पटल का। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, प्रणाम है आपको। धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, प्रणाम है आपको। बहुत आनंद आया सर ये लोक कथाएं सुन करके। हमारे पहाड़ में भी, कुमाऊं में भी ये कथाएं होती है, बिल्कुल मिलती जुलती कथाएं हैं। और मैंने भी एक कथा कोजल मैंने एक कथा कहानी संग्रह निकाला। किस कहानियां हमारी लोक कथाएं, उनको मैंने विस्तार में लिखने की कोशिश की है। विस्तार में लिखा, उनको थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ करके। बहुत आनंद हुआ इन कथाओं को सुन करके। आज फिर वो हमारा ध्यान वहीं चला गया लोक कथाओं में। हमारे महावीर रवाल्टा जी ये जो देवा पहले बुजुर्ग लोग हमें कथा सुना करके सुनाते थे, और हमारी भाभियां, हमारे पिताजी, हमारी दादी, ये लोग हमें सुनाया करते थे। तो धीरे धीरे सुनते सुनते हम सो जाते थे। आज हमें पूरा फिर दोबारा हमें बस में याद आ रहा है इन कहानी को सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहन जी। तो एक चुटकुला आपको पेश करता हूँ। एक गौरदा थे, गौरदा हमारे वहां बड़े झगड़ालू, लड़ाई करते थे गांव से भी सब कुछ। अपनी पत्नी को बहुत मारते थे, गालियां देते थे, बार बार तो गालियां से मारते थे। एक दिन तो यहाँ तक कि उनकी पत्नी जो है वो एक बच्चा जन्मने वाली थी, उसके पेट में लात मार दी जोर से। तो तब तक तो बेचारी सहन करी, जब पेट में लात मारी उसको गुस्सा आ गया। उसने एकदम गुस्से में बोला, मेरे जैसे इंसान से शादी बड़े मेरे से अच्छा किसी राक्षस से मेरी शादी हो जाती तो बहुत अच्छा होता। वो क्या कहता है गौरदा, अरे तुझे पता ही नहीं है, रिश्तों खून के जवाब दे रहा है, तू राक्षसी है। यदि खून के रिश्तों में शादियां नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी, बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद आपको ये चुटकुला हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत सुंदर। और मैं धन्यवाद करता हूँ आज के कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी का। उनका नेट काम नहीं कर रहा, नहीं तो उनकी रचना को भी हम सुनते। और धन्यवाद करता हूँ आदरणीय गिरीशन बिष्ट हसमुख जी का, बहुत आभार। और ललित तिवारी जी का आभार, इस कार्यक्रम में वो बने रहे। और सुंदर संचालन के लिए हमारे आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरे सप्ताह भर उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और रवाल्टी भाषा का हम सबको ज्ञान प्रदान किया। सुंदर वहाँ के बारे में आपकी बातें और कई गीत हमने सुने, कविताएं सुनी, और खिलानंद जी की भी बहुत सुंदर अच्छे व्याख्यान और कविताएं हमने सुनी इस पटल पर। और सुंदर चुटकुलों से समापन के लिए ले जाने के लिए आदरणीय हसमुख जी का बहुत आभार। और समीक्षा के क्रम में हमारे डॉक्टर
निर्मल पंजी की भी इस सप्ताह में कई कार्यक्रमों में उनकी समीक्षा भी रही, प्रकाशन तिवारी जी की समीक्षा रही। तो सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ इस साप्ताहिक कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए। आप सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल संगीत के कार्यक्रम में सबकी प्रतीक्षा रहेगी। सबको धन्यवाद करते हुए कहता हूँ प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय रवाल्टी। सबको प्रणाम, जय हिंद। प्रणाम। जगमोहन जी कल आइए संगीत में।